Shalom and welcome to CFI India. We are glad to have you here with us today. Today's message is being shared by Pastor Nikki Chandra and the topic is mentioned on the screen below. Please do watch till the end and do like and subscribe to our channel. Please do also pray for our ministry. Thank you. God bless you. Praise the Lord. आज थोड़ा बात करेंगे विकल्प करने के बारे में, चुनाव लेना, टेकिंग चॉइसेस इन लाइफ। मैं आपको कुछ स्लाइड्स भी दिखाना चाहता हूं और काफ़ी वचन इस स्लाइड्स पे आएगी। एक दिन से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, और उसके आगे पीछे हम लोग देखेंगे कि लोगों ने कैसा चुनाव लिया या कैसा विकल्प लिया, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है और हम कैसे चॉइसेस ले सकते हैं लाइफ में। 9th of अव महीने की 9वां दिन जो पिछले हफ्ते के संडे को हुआ था, अव महीने का 9वां दिन। अव महीना बाइबल के कैलेंडर का महीने का दिन है, और आपको पता है, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि बाइबल के महीने और हम लोग का जो कैलेंडर है जनवरी से दिसंबर वाला कैलेंडर, उससे मैच होता नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन ही अलग है। बाइबल का दिन शाम को स्टार्ट होता है, हम लोग का दिन 12 बजे रात को स्टार्ट होता है। बाइबल के कैलेंडर के अनुसार करीब 355 दिन है, हम लोग के कैलेंडर में 365 दिन है। तो इसके वजह से अलग अलग एक्चुअली कभी मैच होता नहीं है। लेकिन बाइबल में हम लोग जब देखते हैं पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, पहले महीने जब हम लोग देखते हैं बाइबल में, तो वो कौन सा महीना है? पासओवर, फसह के पर्व का महीना है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग गिनेंगे तो हम लोग अभी 5वें महीने में हैं, जो अव का महीना है। और अव के महीने का जो 9वां दिन है, वो यहूदी कैलेंडर में या यहूदी सोच में बहुत ही गंभीर दिन है। ये दिन में बहुत से प्रॉब्लम्स हुए हैं उनको इतिहास में। मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, लेकिन पहले उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये स्टार्ट कहां पे हुआ। अगर आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे ऊपर, तो हम लोग देखते हैं कि एक जगह का नाम है वहां पे कदेश बर्निया, और ये जो जगह है वो वचनदत्त भूमि का बॉर्डर का जगह है। आप कह सकते हैं कि एक्चुअली दक्षिण हिस्सा में उन लोग ऑलरेडी आ गए थे, और यहां पे उन लोग आए सिनाई पर्वत पे 1 साल रहने के बाद। सिनाई पर्वत पे आपको पता है परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को और सारी दुनिया को अपना वचन, अपना तोरा दिया, 10 आज्ञाएं दिया वहां पे। और वहां पे रहने के बाद 1 साल के बाद वहां पे रह के उन लोग अभी निकले कि हम लोग जाए वचनदत्त भूमि में, और इन लोग आए यहाँ पे इस जगह पे कदेश बर्निया। यहाँ पे फाइनली अपने फाइनल डेस्टिनेशन जाने के पहले लोगों ने मोशे से कहा कि मोशे साहब प्लीज कुछ लोगों को हम लोग अंदर जाने देंगे और उन लोग देख के आएंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा, वहां पे के लोग कैसे जीते हैं, उनका सिस्टम कैसा है, उनका कल्चर कैसा है, कौन सा ये हमारा शत्रु कैसा है जिसके विरुद्ध हम लोग झगड़ा करने वाले हैं और जिनका भूमि हम लोग अपने पास लेने वाले हैं। परमेश्वर ने नहीं कहा था कि इन लोगों को भेजो, लोगों ने कहा मोशे से, और ये बड़ा गलती हुआ। फाइनली ये पहला चुनाव था उनका, ये पहला चॉइस था उनका कि उन लोग विश्वास से जाएं या अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से जाए। उन लोग चाहते थे कि हम लोग सीखें शत्रु के बारे में। परमेश्वर ने नहीं कहा कि जाके सीखो, परमेश्वर ने सिर्फ कहा कि जाओ। लेकिन इन लोग ने कहा कि नहीं, हम लोग सीखेंगे ताकि हम लोग का नॉलेज बढ़ेगा, एंड देन वी विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट बेटर। लेकिन उसमें बड़ा मिस्टेक एक्चुअली उनका हुआ। तो आपको पता है कि कितने लोग गए वहां पे? 12 लोग गए अंदर, 12 जासूस गए अंदर। हर गोत्र का अगवा, हर गोत्र का टॉप पर्सन वहां पे अंदर गए। 40 दिन उन लोग घूम घाम के आए, उन लोग ने देखा कि वहां का सिस्टम कैसा है, और वापस आके उन लोग ने क्या कहा लोगों से? उन लोग ने कहा कि देखो भूमि बहुत ही बढ़िया है, वेरी ब्यूटीफुल लैंड, बहुत ही अच्छा जगह है, सुंदर जगह है, वहां पे सही में मधु है, वहां पे सही में दूध है, बहुत ही अच्छा भूमि है, परंतु वहां पे अनाक के लोग हैं, मतलब वहां पे जायंट्स है, राक्षस एक तौर से कह सकते हैं वहां पे है।
वहां के जो शहर है उनके दीवार स्वर्ग को छू रहा है, और हम उनके सामने छोटे से ग्रास हॉपर, छोटे से लिट्टी जैसे हम लग रहे हैं। लोगों ने जब सुना ये बात, बोले अरे बाबा हम नहीं जा सकते यहां पे, मोशे कहां पे तुम लेके आए हमें। अच्छे खासे हम लोग थे मिस्र देश में, वहां पे सब अच्छा था, मटन था वहां पे, लहसुन था वहां पे, प्याज था वहां पे, सब कुछ अच्छा था वहां पे, मोमोज थे वहां पे, शवरमा था वहां पे, अच्छा जगह था, हमें वापस जाना है। परमेश्वर ने जब सुना ये बात, हमें वापस जाना है मिस्र देश में, परमेश्वर क्रोधित हो गए। बोलो नहीं, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है ही नहीं, मैंने कितना किया तुम्हारे लिए। और यही लोगों ने देखा कि यही परमेश्वर ने मिस्र देश को टोटली कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया। उनके 10 भगवान को हमारे परमेश्वर ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, खत्म कर दिया उनको। लास्ट समुद्र को 2 भाग करके परमेश्वर उनको लेके आए बाहर। उन लोग ने परमेश्वर की आवाज सुना सिनाई पर्वत पे, उन लोग ने देखा, मानना परमेश्वर ने भेजा उनको। और अब उन लोग यहां पे आए और कह रहे हैं कि हम लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां पे अनाक है, क्योंकि वहां के शहर पूरे स्वर्ग तक बने हुए हैं। वाह, वहां पे उस समय वो टेक्नोलॉजी तो था ही नहीं कि इतने बड़े शहर बनाने के लिए। 100 माले का बिल्डिंग, 200 माले का बिल्डिंग हो सकता है? नो, नॉट पॉसिबल। अनाक कितने बड़े थे ये अनाक? 30 फुट, 40 फुट, 100 फुट। क्या हो रहा है कि जब हमारी नजर परमेश्वर से हटके हमारे परिस्थिति पे आती है तो सब चीज बड़ा दिखने लगता है। ये बात हुआ एक्चुअली। आज के दिन भी हम लोग कह सकते हैं क्या कि कोई भी दीवार या कोई भी बिल्डिंग स्वर्ग तक जा रहा है? नहीं, लेकिन उनके नजर हट गई। परमेश्वर पे था पहले, अब नजर आ गई अपने परिस्थिति पे, और उन लोग ने गलत चॉइस लिया। यह होता है लाइफ में। लेकिन 2 लोग ने कहा, हां शत्रु बहुत ताकतवर है, हां बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं वहां पे, सब कुछ सही है, हमारे 10 जो भाई है उन लोग ने सही चीज कहा, लेकिन हम लोग जा सकते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और उन लोग कौन थे? उन लोग थे यहोशुआ और कालेब। आमेन। हमें चॉइस लेना है, हमें किसकी तरह बनना है, यहोशुआ और कालेब कि बाकी 10 लोग की जैसा? यस, हम लोग सब कहेंगे हमें यहोशुआ और कालेब जैसा ही बनना है, लेकिन उनके अंदर क्या अलग बात क्या था? चलिए हम लोग आगे देखेंगे। तो इस दिन जब इजराइल के लोगों ने कहा कि हमें वापस जाना है मिस्र देश में, उस दिन था अव का 9वां दिन। अव महीने का 9वां दिन था जब उन लोग ने कहा हमें वापस जाना है। और परमेश्वर ने जब सुना कि उन लोग ने कहा कि हमें वापस जाना है, परमेश्वर इतने क्रोधित हो गए। परमेश्वर ने कहा ठीक है, तुम्हें वापस जाना है। इस पीढ़ी के सब लोग अब रेगिस्तान में मरने वाले हैं। 40 दिन तुमने देखा ना इस भूमि को, अब तुम 40 साल घूमोगे रेगिस्तान में, जब तक ये पूरी पीढ़ी खत्म ना हो जाए। सिर्फ 2 व्यक्ति अंदर जाएंगे, और वो है यहोशुआ और कालेब। और परमेश्वर ने यही किया उनके साथ। 40 साल उन लोग घूमते रहे। अव का 9वां दिन, अव के 9वें दिन 10 अगवा ने क्या किया, एक नेगेटिव रिपोर्ट सबके कान को उन लोग ने भर दिया। देखो, जब हम लोग गलत बात करते हैं ना, जब हम लोग नेगेटिव चीज कहते हैं, तो उसका असर क्या पड़ता है लोगों के अंदर, लोगों की जिंदगी पे, वो सोचना जरूरी होता है। एक चीज होता है सच कहना, दूसरा चीज होता है कि लोगों के अंदर एक भय डालना, एक डर डालना। यह सब कुछ सही है, और यहोशुआ और कालेब ने भी कहा सब कुछ सही है, परंतु हमारे अंदर, हमारे साथ जो परमेश्वर है, यह परिस्थिति से बहुत ही बड़ा है। और यह सोच बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सफलता के लिए यह सोच इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि शैतान एक गधा है, ऐसा नहीं कि वो उसके अंदर कोई सामर्थ नहीं है। ऑफ कोर्स बहुत सामर्थ्य है वो,
हमसे ज्यादा है, परंतु हमारे साथ जो परमेश्वर है वो उन्हें हरा सकता है और हरा देगा। ये सोच इंपॉर्टेंट है जीत के लिए, विजय के लिए और मसीह जिंदगी जीने के लिए। यह सोच इंपॉर्टेंट है। दावीद ने भी यही देखा। गोलियत बहुत बड़ा था, शाऊल डर गया। इजराइल में शाऊल सबसे बड़ा था। बाइबल में कहता है शोल्डर्स वर अबव ऑल अदर ह्यूमन बीइंग्स इन इजराइल। बहुत ही ऊंचा कद का सॉलिड आदमी था, बॉडी बिल्डर था। वो डर गया। दावीद ने नहीं देखा, दावीद ने शत्रु को नहीं देखा, दावीद ने देखा मेरा परमेश्वर वहां पे खड़ा है। आमीन। तो चलिए आगे देखेंगे अव 9वें दिन के बारे में। तो अव का जो 9वां दिन इजराइल के हिस्ट्री में, इजराइल के इतिहास में एक छापा करके लग गया है, क्योंकि इस दिन पे इजराइल के लोगों ने कहा हमें वापस जाना है मिस्र देश में। परमेश्वर क्रोधित हो गए और परमेश्वर ने कहा ठीक है तुम्हें वापस जाना है, अब मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, पीढ़ियों पीढ़ियों तक मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा तो कि तुम लोग ने यह बात कहा था। अव के 9वें दिन पे क्या क्या चीज हुआ इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। पहले चीज हम लोग देखते हैं कि जब राजा सोलोमन ने मंदिर बनाया, बाद में इजराइल ने पाप किया, जो राज्य है वो 2 भाग में हो गया और फाइनली क्या होने लगा कि शत्रु आ गए वहां पे और उनके लोग को लेने लगे वहां पे। नबूकदनेस्सर आया वहां से फ्रॉम द नॉर्थ, और उन्होंने क्या किया, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ से आके उन्होंने इजराइल के ऊपर कब्जा किया और सोलोमन ने जो मंदिर बनाया उस मंदिर को उन्होंने खत्म कर दिया, जला दिया, पूरा नाश कर दिया उस मंदिर को। कौन से दिन पे? अव महीने के 9वें दिन पे। वही दिन पे जब इजराइल के लोगों ने कहा हमें वापस जाना है मिस्र देश में। वही दिन, एग्जैक्टली सेम डे। और ये बाइबल में भी लिखा है इन द बुक ऑफ जरमाया की किताब में आप ये देखोगे। अभी नहीं देखेंगे लेकिन आप अब जब स्टडी करोगे तो इस महीने के बारे में लिखा है और ये दिन के बारे में लिखा है कि इस दिन पे ये मंदिर को उन लोग ने खत्म कर दिया। फिर इजराइल के लोग 70 साल के बाद वापस आए वहां पे। इज़रा और नेहमाया के नीचे उन लोग ने फाइनली स्टार्ट किया दोबारा मंदिर को, दोबारा थोड़ा थोड़ा करके उन लोग बनाने लगे और यीशु मसीह के समय उसका कंप्लीट रेस्टोरेशन हुआ उस मंदिर का और एक तौर से एक नया मंदिर बन गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि यह मंदिर भी टूटने वाला है। तुम्हारा भरोसा अभी आजकल परमेश्वर पे नहीं है लेकिन इस मंदिर पर है। और प्रभु ने कहा यह टूटने वाला है। और क्या हुआ? टूट गया। कौन से साल में? 70 एडी में। प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने के बाद 70 साल 70 एडी में इस मंदिर को तोड़ा गया। कौन से दिन पे? यही दिन पे, अव के 9वें दिन पे। बाप रे, कोइंसिडेंस नहीं, परमेश्वर ने अलाउ किया। इसके बाद इजराइल के लोग बिखर गए, भूमि में से बिखर गए, अलग अलग जगह में गए। लेकिन बहुत सी चीजें होने लगे उनके साथ जो यही दिन पे होने लगे। पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो धर्म युद्ध जिसको कहते हैं द क्रूसेड, पहला जो धर्म युद्ध था एक्चुअली कैथोलिक चर्च और मुस्लिम्स के बीच में हो रहा था, लेकिन इजराइल के लोग, यहूदी लोग उसके बीच में पिस गए। और पहला जो धर्म युद्ध हुआ कौन से दिन पे स्टार्ट हुआ? अव के 24वें दिन पे, मतलब 9वें दिन के 15 दिन के बाद, लगभग अराउंड द सेम टाइम। फिर हम लोग देखते हैं कि इंग्लैंड में यॉर्क एक शहर है, यॉर्क शहर में सारे यहूदी लोगों को मारा गया। कौन से साल में? इन द ईयर 1190 में। लेकिन कौन से दिन पे? अव के 9वें दिन पे। इजराइल के लोग मेनली यूरोप में चले गए क्योंकि यूरोपियन नेशंस वहां पे डेवलप ज्यादा थे, तो वहां पे उनको बहुत तकलीफ होने लगा। इंग्लैंड से उनको निकाला गया, हकाला गया वहां से। और जिस दिन पे राजा ने साइन किया कि यहूदी लोग को निकालो यहां से, कौन से दिन पे? अव महीने के 9वें दिन। यह था इन 1290 में। फिर 1306 में फ्रांस के राजा ने भी सेम बात कहा,
यहूदी लोगों को यहां से निकाल दो। कौन से दिन पे उन्होंने साइन किया? अब महीने के 9वें दिन पे। बाप रे, हाउ कैन दिस बी? कैसे हो सकता है ये? परमेश्वर उनको याद दिला रहे थे। स्पेन में भी सेम चीज हुआ। 1492 साल में स्पेन के राजा ने कहा यहूदी लोगों को यहां से निकाल दो, और उनको चांस दिया, या तुम क्रिश्चियन बन जाओ, नहीं तो तुमको यहां से निकालेंगे। और बहुत से लाखों यहूदी लोगों को मारा गया उस समय में। कौन से दिन पे यह हुआ? अब के 9वें दिन पे। जर्मनी ने जब महायुद्ध, पहला जो महायुद्ध था 1914 में, जब जर्मनी ने स्टार्ट किया उनके सारे बाकी देशों के साथ, कौन से दिन पे स्टार्ट किया? अब के 9वें दिन पे। और यहूदी लोगों को बहुत तकलीफ हुआ जर्मनी में, आपको पता है। फिर हम लोग देखते हैं कि हिटलर आया, और हिटलर ने कहा सारे यहूदी लोगों को खत्म कर दो। और उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया जिसका नाम है फाइनल सॉल्यूशन। आप गूगल कर सकते हैं इसको, फाइनल सॉल्यूशन। उन्होंने कहा कि यहूदी लोगों का एक फाइनल सॉल्यूशन है, उनको खत्म कर दो। कौन से दिन पे ये हिटलर ने साइन किया? अब के 9वें दिन पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं अर्जेंटीना में एक जगह है, एक यहूदी सिनेगॉग, उसको बॉम्ब किया गया, बहुत से यहूदी लोग वहां पे मरे। कौन से दिन पे हुआ? अब के 9वें दिन पे। और फाइनली हम लोग देखते हैं कि इजराइल के पास गाजा उनका ही जगह है। बाइबल में गाजा इजराइल का जगह है, लेकिन उन्होंने पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज को दे दिया कि आप लोग चलाओ। कौन से दिन पे उन्होंने दिया? 2005 में, अब के 9वें दिन पे। कितने सारी चीजें हुआ है इजराइल लोगों के साथ, यहूदी लोगों के साथ। यही दिन पे परमेश्वर उनको याद दिला रहे थे कि याद है आपको वापस जाना था मिस्र देश में। परमेश्वर ने कहा एक्सेप्टेबल नहीं है, वापस जाना एक्सेप्टेबल नहीं है। 1 मिनट हम लोग अपने बारे में सोचें। हमारा मिस्र देश, हमारा पाप, हमारी पूरी पुराना जिंदगी, जब हम लोग कोई चैलेंज देखते हैं सामने, कुछ तकलीफ हो रहा हमारी जिंदगी में, कुछ ठीक से नहीं चल रहा है, कई लोग सोचते हैं छोड़ो ये सब चर्च वगैरह, चलिए वापस जाओ पुरानी जिंदगी में। और जब ये सोच आता है हमारे अंदर, समझो हम नाश होने वाले हैं। वे गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड। क्योंकि परमेश्वर को यह बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि हमें वापस जाना है हमारे मिस्र देश में, हमारे पुरानी जिंदगी में। परमेश्वर कहते हैं कि देखो चुनाव आएगा लाइफ में, प्रॉब्लम्स आएगी लाइफ में, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन वापस जाने का कोई जरूरत नहीं है। और इजराइल से हम ये बात सीखते हैं, लेकिन इजराइल के 2 लोगों से हम लोग और भी अच्छी बात सीखते हैं कि सही चुनाव हम लोग ले सकते हैं, सही विकल्प ले सकते हैं। वी कैन मेक द राइट चॉइस अगर हमारी नजर प्रभु पे है। आमेन। और अब हम लोग देखेंगे उन 2 लोग के बारे में जिनका नाम है यहोशुआ और कालेब। उनके अंदर क्या अलग बात क्या था? चलिए हम लोग देखते हैं कि ये वचन क्या कह रहे हैं। नंबर्स 14, 14, और हम लोग 23 और 14 पढ़ रहे हैं। 23, 23, 24। किंतु उनमें से कोई भी व्यक्ति जो मेरे विरुद्ध में हो चुका है उस देश में प्रवेश नहीं करेगा। किंतु मेरा सेवक कालेब इनसे भिन्न है, वह पूरी तरह मेरा अनुसरण करता है, इसलिए मैं उसे उस देश में ले जाऊंगा जिसे उसने पहले देखा है, और उसके लोग प्रदेश प्राप्त करेंगे। मेरा सेवक कालेब, माय सर्वेंट केलेब, परमेश्वर कह रहे हैं, जिसके अंदर एक अलग आत्मा है, और उन्होंने पूरी तरीके से मेरे पीछे वो चल रहा था, पूरे तरीके से, कंप्लीटली उन्होंने मेरा अनुसरण किया है। कालेब, ओके, कालेब नाम का मतलब क्या है? बाइबल में हर नाम का एक मतलब होता है। एवरी नेम हैज अ मीनिंग। और कालेब नाम का मतलब है क्या? कालेब का मतलब है वफादार। कालेब मीन्स फेथफुल।
उस नाम के दो भाग है, काल और लेव। काल मतलब पूरा और लेव मतलब दिल, पूरे दिल का आदमी, कंप्लीट हार्ट, जो इंग्लिश में कहते हैं होल हार्टेड। कालेब ऐसा आदमी था। ही होल हार्टेडली फॉलोज मी, वो कंप्लीटली फेथफुल, कंप्लीटली वफादार आदमी है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कोई व्यक्ति के बारे में। और कालेब नाम का यह मतलब है somebody who's लॉयल, वफादार आदमी। और यह परमेश्वर के लिए यह आदमी वफादार था। देखिए नाम कितना इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए आगे देखेंगे कालेब के बारे में, किस चीज के पीछे वो वफादार था, क्यों ये वफादारी इतना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लिए। और सवाल यह है कि हमारी वफादारी कहां पे है। चलिए कालेब के बारे में आगे हम लोग देखेंगे कि और क्या कह रहा है परमेश्वर इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, गॉड वॉन्ट्स आवर हार्ट्स। परमेश्वर चाहता है कि हम दिल से उनकी पीछा करें, दिल से उनके साथ प्रेम रखें, दिल से हम सब कुछ करें। क्योंकि हर चीज मन से नहीं होता है, मन से कैलकुलेशन होता है कि हम परमेश्वर के पीछे जा रहे हैं तो हमें फायदा क्या होगा, व्हाट विल आई गेन। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं, ब्रदर मैं चर्च आऊंगा तो मुझे क्या मिरेकल मिलेगा। परमेश्वर चाह रहे हैं कि आप आओ हमारे पीछे, मैं हूं ना, I'll give you a miracle, मैं दूंगा आपको मिरेकल। लेकिन मिरेकल के पीछे मत भागो, मेरे पीछे भागो। और कालेब ऐसा आदमी था जो परमेश्वर के पीछे वो जा रहा था। He was following God faithfully। चलिए हम लोग देखेंगे कि बाइबल में क्या कह रहा है परमेश्वर दिल के बारे में। और व्यवस्था विवरण में हम लोग देखते हैं छठा अध्याय और 4 से लेकर 9 तक, जिसको हम लोग कहते हैं क्षमा। आपको पता है अभी यहां पे किसी को क्षमा के बारे में सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे आज। क्षमा इज़राइल अदोनाई एलोहेनु अदोनाई एखाद, इसका मतलब है क्या। परमेश्वर कह रहे हैं मोशे के द्वारा इज़राइल के लोगों को कि सुनो इज़राइल, तुम्हारा परमेश्वर क्या है, एक है, और तुम अपने परमेश्वर से कैसे प्रेम रखो, दिल से, मन से और सामर्थ्य से, विथ ऑल योर हार्ट। कालेब का मतलब क्या है, पूरा दिल, वफादार। देखिए मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कालेब को पता था कि परमेश्वर ने 1 साल पहले उनको तोड़ा दिया, उनको अपने वचन दिया। कालेब को पता था कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि देखो ये वचन लेके बैठ जाओ, स्टिक विद इट, हिल मत जाना, क्योंकि इसको तुम अगर फॉलो करोगे मेरे मार्ग पे चल रहे हो, सफलता पाओगे, यू विल बी ब्लेस्ड। तुम ऑलरेडी मेरे बेटे हो, इसके पालन करके तुम मेरे बच्चे तो नहीं बनने वाले हो, ऑलरेडी तुम हो, लेकिन ये फॉलो करके तुम सफलता पाओगे, तुम मेरे मार्ग में चलते रहोगे, तुम मेरे जैसे बन जाओगे, यू विल बिकम लाइक मी। क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं ये मेरा कैरेक्टर है, मेरा कैरेक्टर, मेरा चरित्र मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मेरे वचन के द्वारा, मेरे नियम के द्वारा। ये चीजों से मैं प्यार करता हूं, ये चीजों से मैं नफरत करता हूं। और कालेब ने पकड़ लिया ये बात और उन्होंने कहा मैं ये परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, इसके पीछे में चलूंगा, उनके वचन के अनुसार में चलूंगा। ये था फर्क उसके बीच में और बाकी लोग के बीच में। बाकी लोग सिर्फ देख रहे थे चमत्कार के लिए, बाकी लोग सिर्फ थे वहां पे आशीष के लिए, कालेब था वहां पे रिश्ता के लिए। आमीन। और जब रिश्ता है बाकी सब कुछ मिल जाता है। दैट वाज द डिफरेंस। ये जो क्षमा है प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में ये कितना महत्वपूर्ण था, तो हम लोग देखेंगे कि मार्कुस 12 अध्याय में कुछ शास्त्री लोग आए प्रभु यीशु मसीह के पास और उन्होंने पूछा उनको कि प्रभु यीशु मसीह,
रबाए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो आज्ञाएं हैं वो कौन सा है? और प्रभु यीशु मसीह ने सिंपल जवाब दिया। उन्होंने इब्रानी में बात किया, सुनो इज़राइल, शमा इज़राइल, अदोनाय एलोहेनु अदोनाय एखाद। सुनो इज़राइल, तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा प्रभु एक है, और तू अपने परमेश्वर से इस तरीके से प्यार रखना, सारे दिल से, सारे मन से, सारे सामर्थ्य से और सारी संपत्ति के साथ तुम प्रेम रखना। संपत्ति के साथ ये कहां लिखा है? यही तो लिखा है। क्योंकि इब्रानी में जब हम लोग देखते हैं तो इब्रानी में पहले कहते हैं दिल के साथ, लिव, अपनी सारी आत्मा के साथ, और तीसरा जो सेंटेंस है वो इब्रानी में ऐसा कहलाया जाता है, मैं हो देखा, मतलब तुम्हारे सारी संपत्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना। जो हम लोग ने इंग्लिश बाइबल में लिखा है विथ ऑल योर स्ट्रेंथ, ठीक है। आदमी का स्ट्रेंथ, आदमी का सामर्थ्य कहां पे है? लोगों को लगता है ना, मेरा सामर्थ्य कहां पे? मेरे पैसे में। मेरा सामर्थ्य कहां है? मेरे प्रॉपर्टी में। और बाइबल में लिखा है, ऐसा लिखा है, इस तरीके से लिखा है इब्रानी में कि सारी संपत्ति के साथ परमेश्वर से प्यार रखना। कभी कभार ये मुश्किल चॉइस होता है। परमेश्वर इतना हम देना चाहते हैं आपको, परमेश्वर कह रहे हैं डू आई नीड, मुझे जरूरत है क्या? परमेश्वर को जरूरत है क्या हमारे पैसे की? डजंट नीड इट। सब कुछ तो उनका है। हमें आशीष मिलता है जब हम लोग देते हैं, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है हमें। आमेन। हम अपने जिंदगी के मार्ग को खोलते हैं, हम अपने जिंदगी के दरवाजे, आशीष के दरवाजे खोलते हैं जब हम लोग देते हैं। और परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि सारे संपत्ति के साथ उनसे प्रेम रखना। नथिंग इज योर्स, सब कुछ उनका है। हालेलुया। कालेब को ये बात पता था, कालेब को ये बात पता था कि हम लोग बिल्कुल हट नहीं सकते हैं। अभी देखिए, हम लोग वापस आएंगे शमा के बारे में। शमा में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के बारे में यहां पे लिखा है कि परमेश्वर एक है। हमारे परमेश्वर एक हैं। वी सर्व वन गॉड। हम लोग तीन गॉड्स की सेवा नहीं करते, हम लोग वन गॉड, एक परमेश्वर की सेवा करते हैं, जिन्होंने अपने आप को प्रकट किया पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में। एक परमेश्वर। जो शब्द है एकाद, जिसको हम लोग कहते हैं वन गॉड, उसका मतलब एक्चुअली यह है कि यूनिटी, एकता। जैसे हम लोग कह सकते हैं हम लोग दोनों भाई हैं, हमारे अंदर एकता है, वी आर वन। हमारे बीच में कोई भी दरार नहीं है। यह होता है एकाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बीच में कंप्लीट एकाद है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। कभी कभार लोग बोलते हैं ना, मैं पिता के पीछे जा रहा हूं, मैं सिर्फ यीशु मसीह का हूं। कुछ लोग, एक व्यक्ति ने कहा, एक बड़े चर्च के एक लीडर ने कहा, आई एम नॉट फॉलोअर ऑफ यहोवा, आई एम फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक ही अच्छी बात हो गई। दोनों के बीच में कोई कंपटीशन, कोई रेसलिंग मैच है क्या? पिता और पुत्र के बीच में कंप्लीट एकाद है, कंप्लीट यूनिटी है। हालेलुया। और पौलुस ने यही बात कहा, हम लोग देखेंगे फ्रॉम 1 Corinthians chapter 8 verse 6। तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तु है और हम उसी के लिए है, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम उसी के द्वारा है। अब पौलुस भी यही चीज उठा रहा है, शमा, एक परमेश्वर। और यहां पे हमें बता रहा है कि एक परमेश्वर है और एक मालिक है, प्रभु यीशु मसीह। इज वन गॉड, वन फादर एंड वन मसाया, प्रभु यीशु मसीह। वही चीज उन्होंने उठाया। अब देखिए, मुझे पता है शमा के बारे में, लेकिन काफी है क्या मुझे पता है? इज इट इनफ? यस। और याकूब इसके बारे में कहता है कि देखिए, आपको पता है, राइट। और वो लिखता है यहां पे, याकूब 2:19 में लिखता है कि आपको पता है कि एक ही परमेश्वर है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन शैतान को भी यह बात पता है और वो डरता है, कांपता है वो। यही लिखा है, राइट? याकूब ने यही कहा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट जेम्स इज सेइंग।
सिर्फ काफी नहीं है जानना कि हमारा परमेश्वर एक है, सिर्फ काफी नहीं है बिलीव करना, मैं विश्वास करता हूं। इज दैट इनफ? नो, इट इज नॉट इनफ। काफी नहीं है। सारे इज़राइल को पता था कि एक परमेश्वर है, उन 10 जासूस को भी पता था कि एक परमेश्वर है, लेकिन वो काफी था क्या? नहीं। फर्क यह था एक्शन। और याकूब यही कहता है कि सिर्फ विश्वास कर्तव्य के बिना, कर्म के बिना, विदाउट एक्शन यूजलेस है। सिर्फ शिमा को जानना काफी नहीं है, सिर्फ जानना कि हमारे परमेश्वर एक है काफी नहीं है, सिर्फ कहना कि हाँ आई बिलीव, ये मैं विश्वास करता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, मैं पिता पे, मैं पवित्र आत्मा पे, मैं नवदान पे विश्वास करता हूं, वगैरह वगैरह, काफी नहीं है। फर्क है एक्शन लेना। उन 10 जासूस को भी पता था परमेश्वर के बारे में, लेकिन जब वक्त आया उन्होंने गलत चॉइस लिया। और याकूब यही कह रहा है, याकूब एग्जैक्टली ये बात कह रहा है दैट इट इज नॉट इनफ। और इसलिए वो आगे जाके कहता है कि सिर्फ सुनने वाले मत बनो, वचन को प्रैक्टिस करने वाले लोग बनिए। बी पीपल हु आर डूअर्स। सिर्फ सुनो मत। सुनो इज़राइल। जो शब्द है शिमा, वो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लिसन, हियर। हिंदी में हम लोग कहते हैं सुनो इज़राइल, लेकिन शिमा का मतलब है सुनना और आज्ञा पालन करना। टू लिसन एंड टू ओबे, शिमा का यह मतलब है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो आज्ञा है वो है शिमा इज़राइल, सुनो इज़राइल। सुनो मतलब क्या? सिर्फ सुनो, सिर्फ कान से सुनो मत। हम लोग एक कान से सुनते, दूसरे कान से कभी कभार निकाल देते हैं। कान में सुनने के बाद हम लोग मन में भी रखते हैं, लेकिन एक्चुअल रियल शिमा जो होता है, सुनने के बाद प्रैक्टिस करना, अपने जिंदगी में वो उस बात को इंप्लीमेंट करना, रोज अपनी जिंदगी को जीना उसकी तरह, वो होता है शिमा। और कालेब ऐसा आदमी था, वफादार आदमी था, जो सिर्फ सुन नहीं रहा था कि मोशे क्या कह रहा है, सिर्फ सुन नहीं रहा था कि क्या हो रहा है वहां पे, वो प्रैक्टिस कर रहा था। दैट्स द डिफरेंस। ये फर्क है। और ऐसे हमें जीना है, ऐसे हम सफलता हम लोग पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्लीज आप पढ़ लीजिए, यूहन्ना 15:10, जॉन 15:10। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो मैं कैसे मैं कैसे पिता के साथ मेरा रिश्ता कैसा है। उनके आज्ञा को मैंने सिर्फ सुना नहीं, लेकिन उसके अनुसार मैं चल रहा हूं। और उसी तरीके से आपको, आप मेरे शिष्य, आपको मेरे प्यार में रहना है, तो एक ही सॉल्यूशन है, आज्ञा का पालन करो। शिमा मतलब सुनो और प्रैक्टिस करो, यह होता है रियल शिमा। प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे थे हमें, दिस इज हाउ वी आर टू लिव आवर लाइव्स, ऐसे हमें अपने जिंदगी को जीना है। अनुवाद व्यवस्था विवरण 4 और 2 में यहां पे परमेश्वर कह रहे हैं मोशे के द्वारा, यू शैल नॉट ऐड टू द वर्ड, तुम वचन को बिल्कुल इसमें कुछ ऐड नहीं करोगे और उसमें से कुछ घटी भी नहीं लोगे, तुम कुछ कम भी नहीं करोगे इसमें से। एग्जैक्टली जैसा है वैसे ही आपको करना है। यह होता है शिमा। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, एग्जैक्टली उसी तरीके से हमें जीना है। और यह सफलता का एक चाबी है, यह सबसे बड़ा चाबी है सफलता का। जब हम लोग देखते हैं यहूदी लोगों को, अरे उन लोग गरीब नहीं है, उन लोग इतना सफलता पा रहे हैं, उन लोग सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, ये कर रहे वो कर रहे, हम लोग को सोचना चाहिए कि क्यों, क्या उन लोग के अंदर कोई जादू है क्या? एक चीज है, वफादारी, परमेश्वर के वचन की वफादारी। क्या है ना कि हम लोग क्रिश्चियन जिंदगी में हम लोग पूछते हैं, अरे कौन सा कमांडमेंट हम लोग को करना चाहिए, कौन सा आज्ञाएं नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ ख्रिस्ती लोगों के भी हम लोग बात करते हैं, राइट पास्टर? यहूदी लोग ऐसे नहीं, परमेश्वर ने कहा बस करो, फिनिश्ड, ओबीडियंस।
और जब हम लोग ओबीडियंस में अपना जिंदगी जीते हम लोग सफलता पाते हैं। कालेब ऐसा ही था। आमेन। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरे नियम को खत्म कर दिया, लेकिन यहां पे हम लोग देखते हैं कि ऑलरेडी परमेश्वर ने कहा कि तुम बिल्कुल वचन में से कुछ कम नहीं करोगे और कुछ ऐड भी नहीं करोगे। क्या प्रभु यीशु मसीह पहले एक बार कहेंगे, एक बात कहेंगे और फिर उसके बाद दूसरे कुछ करेंगे? नहीं, हम लोग ने समझा ही नहीं है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें उदाहरण दिया। He gave us the example कि किस तरीके से हम लोग को जीना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। आमेन। आइए हम लोग आगे जाएंगे और हम लोग देखते हैं अब यहोशुआ के बारे में। तो निर्गमन की किताब में आप प्लीज खोलिए, निर्गमन और 33 और 11 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और थोड़ा यहां पे अब यहोशुआ के बारे में क्या लिखा है और हम क्या सीख सकते हैं, प्लीज पढ़ लीजिए। निर्गमन 33:11। और यहोवा मोशे से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। हाँ। और मोशे तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम का एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था वह तंबू में से न निकलता था। ओके, अब मोशे के बारे में लिखा है कि परमेश्वर मोशे से आमने सामने बात करता था और खत्म होने के बाद मोशे बाहर जाता था, लोगों से मिलके बात करते थे, उनको समझाता था कि देखो परमेश्वर ने ऐसा कहा, वैसा कहा, ये करना है, वैसे करना है। लेकिन यहोशुआ क्या कर रहा था वहां पे? बाइबल में लिखा है कि यहोशुआ तंबू के बाहर जा ही नहीं रहा था, जाता ही नहीं था। तंबू में क्या हो रहा था? तंबू के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति आ रही थी। गॉड वाज कमिंग देयर और परमेश्वर वहां पे मोशे के साथ बात कर रहे थे। यहोशुआ मोशे के असिस्टेंट। यहोशुआ ने कहा मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? यहोशुआ दिन और रात परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर की उपस्थिति में वो दिन और रात था। ऐसा व्यक्ति था वो। दैट्स द काइंड ऑफ मैन ही वाज। दिन और रात कुछ भी होने दो, मैं परमेश्वर के साथ हूं। ये लिखा गया हमारे लिए, हमें समझाने के लिए कि हम भी कैसे व्यक्ति बन सकते हैं। यहोशुआ नाम का मतलब क्या है? व्हाट डज द नेम मीन? एक्चुअली उसका नाम पहले ओशिया था, वो था उसका नाम। मोशे ने उसके नाम को बदली कर दिया। ओशिया था जिसका मतलब है उद्धार, लेकिन मोशे ने उसके नाम में एक चीज ऐड कर दिया और वो है याह, परमेश्वर का नाम। और उसके नाम को ओशिया से मोशे ने बना दिया यहोशुआ। अब उसका नाम है यहोशुआ। यहोशुआ का मतलब क्या है? परमेश्वर, अदोनाय, यहोवा उद्धार है। आमेन। यही नाम है प्रभु यीशु मसीह का। द सेम नेम, सिर्फ उसका थोड़ा एक वेरिएशन है। यहोशुआ, यशुआ, बट सेम नाम है। अब दो व्यक्ति परमेश्वर ने कहा अंदर जाएंगे। एक वफादार शमा इज़राइल करने वाला आदमी, दूसरा है यहोशुआ जो दिन और रात परमेश्वर के साथ था। हमें एक प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम दिन और रात 7 दिन परमेश्वर के साथ है कि नहीं? अपने ऑफिसेज में जब मुश्किल का सिचुएशन आता है, जब बॉस ने कहा गलत काम करो, गलत रिपोर्ट बनाओ, ये करो, वो करो, हम क्या चॉइस लेते हैं? हम कौन से चुनाव लेते हैं? जब टैक्स फाइल करने का समय आ गया, सीए साहब थोड़ा ये ऐसा एडजस्ट करो, वैसे कर लो, टैक्स कम भरेंगे, जीएसटी कम भरेंगे। इज दैट द कैरेक्टर ऑफ गॉड? नहीं। एग्जाम में अरे कुछ मिल नहीं रहा है मुझे, अरे भैया ये व्हाट्स द मल्टीपल चॉइस, कौन सा चॉइस करेक्ट है? देखिए सिचुएशंस बहुत है, लेकिन हमें सोचना है कि हमें सफलता पाना है जिंदगी में परमेश्वर के नजर में, तो हमें परमेश्वर के साथ रहना है दिन और रात। इन ऑल सिचुएशंस परमेश्वर जब हमारे साथ है हम सफलता पा सकते हैं। वी कैन बी सक्सेसफुल, वी कैन बी ब्लेस्ड जब परमेश्वर हमारे साथ है। और इसलिए इजराइल के लोग हार गए, क्योंकि उनके नजर दुनिया पे चली गई, परिस्थिति पे चली गई, लेकिन यहोशुआ और कालेब का नजर परमेश्वर पे था। आमेन, हालेलुया। यहोशुआ, अदोनाय हमारा उद्धार है।
प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम लोग आगे जाके जल्दी से इसको अभी वाइंड अप करेंगे। अब का 9वां दिन, साल का सबसे दुख भरा दिन, क्योंकि इजराइल के लोग ने गलत चॉइस लिया, गलत चुनाव लिया। लेकिन 2 लोग ने सही चीज किया। 2 लोग का नजर परमेश्वर पे था। 2 लोग ने कहा हम सुनेंगे, सिर्फ सुनने वाले नहीं हैं, हम प्रैक्टिस करने वाले लोग करेंगे। अब हम लोग आगे जाएंगे। यह हुआ कौन से साल में? इजराइल के रेगिस्तान में के 2nd ईयर में हुआ। अब आगे जाएंगे 39 इयर्स के बाद 40वें साल में क्या हुआ? 40वें साल में अब मोशे मर गया, यहोशुआ बन गया अगवा। समय आ गया अंदर जाने के लिए। कौन से देश में? वचनदत्त भूमि में। कौन है लीडर अभी? यहोशुआ। अदोनाय हमारा उद्धार है। 40 साल पहले क्या हुआ था? उनके अंदर भय था। क्यों भय था? क्योंकि उनके शहर ऊंचा है, स्वर तक है, वहां पे अनाक है, वहां पे जायंट्स है, हम उनके सामने सिर्फ लिड्डी जैसे हैं। भय, डर गए उन लोग। परमेश्वर ने आपके अंदर और मेरे अंदर भय डाला है क्या? नहीं। 2 टिमोथी 1:7, परमेश्वर ने हमारे अंदर भय की आत्मा नहीं डाला है, लेकिन कौन सा आत्मा डाला है? सामर्थ की आत्मा, साउंड माइंड, सही दिमाग, ऐसा आत्मा है हमारे अंदर। और यहोशुआ के अंदर वैसा ही था। अदोनाय मेरा उद्धार है, अदोनाय हमें जीत देगा। 40 साल के बाद वही शत्रु था, है कि नहीं? अनाक तभी भी था। 40 साल पहले अनाक था और 40 साल के बाद भी अनाक था। वहां पे फर्क क्या था? 40 साल पहले भी वही शहर थे, वही दीवारें थे जो स्वर्ग तक बनी थी, अभी भी वही शहर है। फर्क क्या हुआ? फर्क यह था कि अब 40 साल के बाद परमेश्वर ने उनको सबक सिखाया और अब उनका नजर शत्रु पे नहीं था, अब उनका नजर परिस्थिति पे नहीं था, अब उनका नजर प्रभु पे था। हालेलुया। और इसलिए उन लोग जब गए और शोफर सिर्फ शोफर बजाया और वो दीवार जो स्वर्ग तक बनी हुई थी, दीवार गिर गया। हालेलुया। दैट्स द डिफरेंस। और आज हम यही मैसेज घर पे वापस लेके जाए। क्या चॉइस हम लोग ले रहे हैं? व्हाट इज द चॉइस वी टेक? क्या भय हमारे अंदर है जब प्रॉब्लम्स आती है? नहीं। यस, प्रॉब्लम्स है, दे आर रियल प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ पॉजिटिव बात बोलते बोलते कुछ लोग हैं ऐसे कि मतलब योर ब्रदर यू आर सिक, नो आई एम परफेक्टली ओके। क्योंकि हम लोग को लगता है कि डेथ एंड लाइफ इन द पावर ऑफ द टंग, तो सिर्फ पॉजिटिव बात बोलते रहो। दिस इज नॉट, ये करेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है। हाँ, मैं बीमार हूं लेकिन मेरे परमेश्वर मुझे चंगाई देंगे। दिस इज द ट्रूथ। हालेलुया। सिर्फ पॉजिटिव चीज बोलते बोलते ना कुछ नहीं होने वाला। वो दुनिया की सोच ऐसा है। बाइबल टेल्स अस सी द फैक्ट। सही चीज को देखो। शत्रु है लेकिन हमारे अंदर जो है वो शत्रु से ज्यादा सामर्थ्य है। हालेलुया। दैट गिव्स अस कॉन्फिडेंस। और वो हमारी जीत है जब हमारी नजर प्रभु पे है। तो मैं इसी के साथ एंड कर रहा हूं आज। हम कौन से चॉइस लेंगे? यहोशुआ और कालेब के जैसा सुनो और प्रैक्टिस करो, या बाकी लोग जो सिर्फ सुनने वाले हैं, ओनली लिसन, गुड मैसेज ब्रदर, गुड मैसेज नहीं, कोई गुड मैसेज नहीं चाहिए, हमें प्रैक्टिस करना है, बस उसमें हमारा जीत है। आमेन। हालेलुया। Thank you. Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us from the numbers that are mentioned on your screen. Thank you and shalom. May God bless you.